नमस्कार दोस्तों, ये प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 है और यहाँ कक्षा 6 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए खंड आ है। आपको नाम, पिता का नाम, शाला का नाम और कक्षा लिख देनी है। कुछ निर्देश दिए गए, इनको पढ़ लेना है और वर्कशीट का कार्य आरंभ यहाँ से करते हैं। यहाँ दिया है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न 1, पहले जानना चाहते हैं कि चींटियां सीधे क्रम में किस संवेदी इंद्रिय के कारण चल पाती। तो दोस्तों हम आपको बता दें, चींटियां की आंखें नहीं होती हैं, तो वह सूंघकर ही एक दूसरे का अनुसरण करती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उपयोग करेंगे। तो डी नंबर, बाल्टी एवं मग का उपयोग करना सबसे उचित रहेगा। यहाँ प्रश्न नंबर 3 है, केचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है क्योंकि वह, ये बी नंबर है, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न है, और कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहेगा। तो आपको सी नंबर है, उड़द, मूंग, पापड़ और भरी। इसके 5वां प्रश्न दिए गए चित्र में गेहूं की खेती से रसोई तक की यात्रा दिखा रहे हैं, इसकी यात्रा का सही क्रम आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ गेहूं लगा हुआ है, इसके बाद गेहूं से आप उसके गेहूं के बीज निकालेंगे, अब बीज से फिर क्या होगा, आटा पैक होगा, आटा होगा, फिर आटा के बाद ला करके यहाँ आटा गूँथा जाएगा और गूँथने के बाद रोटी बनेगी, यहाँ रोटी बनेंगे। तो ये क्रम सबसे बढ़िया बी नंबर है, इसको लिख देंगे। फिर प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए खाली गिलास में ORS का घोल बनाया गया, आप किस समूह का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ सी नंबर, पानी, नमक, शक्कर का उपयोग करेंगे। 7 नंबर, ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें श्वास या सांस का उपयोग होता है, तो बांसुरी है। और यहाँ प्रश्न नंबर 8, आज ये चंद्रमा इस स्थिति में है, आज से 15 दिन बाद, 15 दिन बाद भी बताता है, और पूर्णमासी के दिन, तो पूर्णमासी के दिन फुल मून में रहेगा, पूरा दिखेगा। तो आपको ऐसे कर देना है और डी नंबर लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ आ जाता है, लघुत्तरी है, 9 से 13 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। गिरगिट में पाए जाने वाली 2 विशेषताओं के नाम लिखना है। तो यह अपना रंग वस्तु के रंग के आधार पर बदल सकता है, और दूसरा यह सरीसृप प्रजाति का प्राणी है। इसके बाद खाद्य तेल किन किन बीजों से प्राप्त होता है। तो सरसों से, तिली, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली आदि से खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। इस चाल किसे कहते हैं, उदाहरण से बताना है आपको। तो चाल का ये परिभाषा, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है। उदाहरण, एक वाहन 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल हो जाता है दूरी 50 किलोमीटर, समय 1 घंटा। तो इसकी हो जाएगी, यहाँ आप थोड़ा सा किलोमीटर कर देंगे और यहाँ आवर कर देंगे, तो चाल हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति आवर। प्रश्न 12, अनवीकरणीय व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन स्रोतों का नाम लिखना है। अनवीकरणीय, जिनको पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है, जैसे डीजल एक बार जल जाएगा तो इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो अनवीकरणीय स्रोत में आते हैं जिन्हें, और जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है तो वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो डीजल, पेट्रोल, CNG गैस, केरोसिन, ये LPG आदि अनवीकरणीय स्रोत हैं। और नवीकरणीय स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, बहता जल, वायु, समुद्री ज्वार भाटा आदि, ये नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। वनों से होने वाले 4 लाभों के नाम बताना है। तो वन से वर्षा होती है, दूसरा वन से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं, तीसरा वनों से पर्यावरण शुद्ध होता है, चौथा वन उपज से लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है, और 5वां वनों से भूमि का कटाव कम होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो 14 से लेकर के 16 तक हैं, और प्रत्येक पर आपको 4 अंक मिलेंगे। तो प्रश्न 14, पानी के बचत यानी संरक्षण संबंधित 4 उपाय लिखिए एवं जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो नंबर 1 है, इसके जो हैं क्या करने चाहिए, उपाय। तो उपाय में नंबर 1 है, वर्षा के जल को हम सोकपिट से भूमि में जाने दें, और दूसरा है, आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग ना करें, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएं। चौथा है, नहाते समय या शौच के समय बाल्टी और मग का उपयोग करें, और बहते हुए पानी को रोकने के उपाय करें। और इसके बाद हम जल चक्र की बात करते हैं। तो 142 पेज में देख रहे हैं, यहाँ जल चक्र का चित्र दिया गया है। वर्षा हो रही है, और वर्षा होते हुए यहाँ से ज़मीन से होते ही इन जगह में होती है, आती है जल स्रोतों में, और जल स्रोतों से कुछ ऊष्मा के कारण वाष्पीकरण हो जाता है पानी, और बादल बन जाता है। और कुछ है
तो आपके यहाँ पर समुद्र में चला जाता है, और कुछ पेड़ पौधों में जाता है, तो यहाँ पेड़ पौधों से भी वाष्पीकरण होता है, ज़मीन से भी वाष्पीकरण हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से भी वाष्पीकरण हो रहा है तो बादल बन रहे हैं। और कुछ जो पानी बह जाता है समुद्र में आता है और समुद्र से पुनः वाष्पीकरण होता है, तो इस तरह बादल बनते हैं और फिर इन बादलों से पुनः वर्षा होती है। तो ये ऐसा जल चक्र का चित्र दिया गया है, आप ऐसे बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब प्रश्न 15, प्लास्टिक तथा पॉलीथीन का भूमि की उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊपन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वाहन कौन कौन से ईंधन से चलते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो प्लास्टिक तथा पॉलीथीन मिट्टी में कई वर्षों तक अपघटित नहीं होते हैं तथा ये मिट्टी के अंदर पानी, खनिज, लवणों को जाने से रोकते हैं। यानी जहाँ पर ये प्लास्टिक पड़ी होती हैं तो पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाने पाता है, से रोकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। और ये हैं वाहन कौन कौन से ईंधन से चलते हैं, तो यहाँ दिए वाहन निम्न प्रकार के ईंधनों से चलते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी और कुछ तो यहाँ कैरोसिन से भी चलते हैं, जो देसी रहते हैं तो कैरोसिन से भी चलते हैं, हालांकि ऐसे बहुत कम साधन हैं आदि। और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न 16, संवेदी ग्रंथिका किसे कहते हैं? गिद्ध, बाज, चील, रेशम कीट की संवेदी अंग के कारण अपने भोजन को देख पाते हैं, बताइए। तो संवेदी ग्रंथिका उन शारीरिक क्षमताओं को कहते हैं जिनसे प्राप्त हुए ज्ञान से किसी जीव को अपने वातावरण का बोध होता है। मनुष्य में 5 संवेदी अंग होते हैं, जैसे हम देखते हैं, किससे देखते हैं? आँख से। सुनना वाला काम करते हैं कानों से, और तीसरा अंग है छूना वाला काम करते हैं त्वचा से, और सूंघने काम करते हैं नाक से, अब 5वां है स्वाद लेते हैं जीभ से। इस तरह करके 5 संवेदी अंग है, यही ग्रंथिका है। और इसके बाद यहाँ पर है जो ये जानवर है तो किससे संवेदी अंग से लेते हैं? तो गिद्ध, बाज, चील, रेशम कीट आदि अपनी संवेदी अंग आँखों से भोजन को देख पाते हैं। आशा है आपने वीडियो लाइक किया होगा, यदि नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक करें अंत में, और दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले मॉड्यूल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद।